हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जो बात मैं आप सब भक्तों के सामने रखने जा रहा हूं, सबसे नम्र निवेदन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। अगर सुना और अमल किया तो कितना लाभ मिलने वाला है, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। ऐसी क्या बात कहने जा रहे हो, सुनिएगा, आएगी समझ। मैं कोई ऐसी भाषा नहीं बोल रहा हूं जो आपको समझ ना आए। जब तक माया के संबंध के समान, जैसे कहते ना, जब तक मायके के संबंध के समान स्थूल शरीर के ममता संबंध छूटकर, याद करो मेरी बात को, जैसे मायके से विवाह के बाद संबंध कम हो जाता है, हम मानते हैं संबंध कम हो जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार से स्थूल शरीर अपने ये पंच महाभूत का जो स्त्री और पुरुष का शरीर है, इसके ममता और संबंध छूटकर जैसे स्त्री का ससुराल की भांति ससुराल से संबंध जुड़ जाता है शरीर का, उसी प्रकार आपका संबंध, आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ जाए। बस अब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमें समझ नहीं आ रहा। ये वही लोगों की बता रहा हूं जो पीहर में स्त्रियां 15, 20, 30, 25 साल रही हैं, वो बार बार सोचें, जैसे मायके के संबंध से छुटकर ससुराल के संबंध में आ गए, एक जगह से तार हटा दूसरी जगह जुड़ गया। इसी प्रकार जब तक शरीर से ममता का संबंध नहीं छूटेगा और भगवान से जैसे शरीर का संबंध ससुराल से हो गया, इसी प्रकार आपके मन का संबंध भगवान से हो जाए। ऐसा नहीं हुआ तो हमारा मन कच्चा रहता है, और इस कमजोरी से क्या होता है, नहीं नहीं हम पंडितों को बुला के कर लेंगे ना, कुछ नहीं होगा। ये लिख लो,
मन के संबंध अगर गुरु और भगवान से नहीं जुड़े, यहां कमजोरी रही, तो भक्ति प्रेम बढ़ने में बाधा आएगी आएगी। बार बार हम लोग संसार में यूं ही आते और जाते रहेंगे। निवेदन कर रहा हूं, ये तरीका किस लिए खोजा गया? क्योंकि इससे सबको सरोकार है। हमारा मन, जैसे हमारा शरीर पियर से छुट करके ससुराल के संबंध में आ गया, ऐसे ही मन का संबंध शरीर से अलग होगा। ध्यान से सुनो, तो परिवार से अपने आप अलग हो जाएगा और ससुराल माने भगवान के साथ जुड़ जाएगा मन। जैसे शरीर पियर से छुट के ससुराल से जुड़ गया, ऐसे ही मन, शरीर है पियर और ससुराल है भगवान। छोटी सी बात, कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि हमें समझ नहीं आ रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो भक्ति प्रेम बढ़ने में बाधा आएगी और आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संसार में ऐसे ही आते रहोगे और ऐसे ही जाते रहोगे। इसीलिए हमारे संसारी भाव, सांसारिक संबंध, शरीर के संबंध, शरीर के साथ अपना संबंध मानने से संसार से संबंध जुड़ा रहेगा। आज भी हमें छोड़ तो दिया पियर, लेकिन पियर की याद आती रहती है, संबंध जुड़ा हुआ है। ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जुड़ा रहेगा तो संसार में आना जाना लगा रहेगा। फिर कल्याण ना ना, धोखा है, केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा ना, यही हम सबकी कमजोरी भगवत प्रेम में आगे नहीं बढ़ने देती। हम और सब नोटंकियां करते हैं। हम जागरण करा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम अपने यहाँ पूजा करा लेंगे, हम हवन, अरे बाबा करते रहा, आपको ये कितने ही ढोंग कर लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला। गाते हैं, केवल केवल गाते हैं कि जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। इसीलिए संसार का भाव नहीं मिट रहा। मैंने आज आपको, वैसे तो रोजाना ही आपकी सेवा करने में कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य आपके सामने लाता हूं, जिससे हम रोजाना एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जाएं। लेकिन बढ़ते जाएं, कल पे ना टालें, कल पे ना टालें। कोई विदा होते समय लड़की ये नहीं कहती मुझे बता दीजिए कि मैं अभी 3 महीने पियर में रहना चाहती हूं, शादी तो कर ली, दूल्हे तुम वापस चले जाओ। नहीं कहती, तुरंत सब कुछ त्याग कर जाती है। ऐसे ही जिसने शरीर के साथ अपना संबंध अलग कर दिया, अरे तुम चेतन हो, ये शरीर जड़ है, यही तो तुम्हारा पियर है। इसी के संबंध के कारण संसार से संबंध जुड़ा हुआ है। मैं आपको जड़ पे चोट कर रहा हूं, अपने सहित आपसे निवेदन कर रहा हूं।
हम सब लोग ये जितने भी ढोंगले बाती कर रहे हैं, हम ऐसा कर लेंगे भगवान मिल जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, सब तज्ञानुसी बातें हैं, केवल धोखाधड़ी है। आज बार बार सोचिएगा, मैं तो रोज निवेदन करता हूं, सत्संग के बाद सोचिएगा बार बार। हालांकि लोग सोचते नहीं है, काम इतने हैं घर के, क्या करें, और क्या काम है, केवल शरीर के संबंध के कारण। असली संबंधी को छोड़कर शरीर के संबंध के कारण हम लोगों के पास समय की कमी है। तो अब क्या करना है, मन शरीर से हटाकर अपने गुरु और भगवान के परिवार में लगाना है। यही मनुष्य संबंध भाव भक्ति जगत का अपराध है, उन्नति में प्रतिबंध है, इसी से बचना आवश्यक है। देखिएगा, तो बहुत से लोग कहते हैं राजकुमार जी आज सुन नहीं रहे हैं, वो क्या कहते हैं, क्या मैं घर परिवार छोड़ दूं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने किसने कहा कि घर परिवार छोड़ दो? ये तो सेवा करने का काम है, घर की सेवा, संसार की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा। सेवा परमो धर्म है। बात तो संबंध की कह रहा हूं। असली चीज को पकड़ने की चेष्टा करो। शरीर तुम्हारा न था, न है, न रहेगा। अब आप बताइएगा, जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो शरीर के संबंध तुम्हारे संबंध कैसे हो गए? एक दिन ये शरीर छोड़ना है, जीते जी छोड़ दिया। अपनापन तो भगवान से अपनापन जुड़ेगा। कोई अपनापन पेंडुलम में नहीं रहेगा कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इधर हटेगा तो उधर जुड़ेगा। इनके संग ही रहना है, इनकी सेवा ही करनी है। जैसे सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला, वो क्या कहता है, ड्यूटी बजानी है, बस मेरा काम खत्म, मैं चला अपने घर। इसी प्रकार संसार तो सेवा का घर है, मुझे अपने घर जाना है। हर रोज हम लोग नौकरी पर जाते थे, नौकरी का काम करते थे, वापस अपने घर जाते थे। हम अपने घर को भूल गए हैं, अपने प्रीतम को भूल गए हैं, और भगवान अपनी प्राप्ति का हमें मौका दे रहा है। वो इसी देह में मिलता है। अब आप बताइएगा, मैं कोई ऐसी बात अगर आपसे निवेदन कर रहा हूं जो आपको समझ नहीं आ रही, या आप अभी तक समझे नहीं हैं, हाँ ये सब मानेंगे, हाँ हम कमजोर तो हैं यहाँ पर, तो कमजोर कड़ी का क्या होगा, भगवान नहीं ले जाएंगे। क्योंकि भगवान ने कहा माम एकम, वो थैलिया दी ना, माम एकम, केवल मेरी शरण में आओ। हम वहां कमजोर हो गए। यही कमजोरी अनंत जन्मों से चली आ रही है। खूब पूजा कर ली, खूब पाठ करा लिए, खूब हवन करा लिए, खूब कीर्तन करा लिया, खूब पैसा खर्च कर लिया, खूब तीर्थों में भटक लिए, लेकिन मन का फेरा नहीं फिरा। जैसे ससुराल में आ गए, पियर से संबंध बना रहा, ऐसे ही भगवान के मंदिर में तो आ गए, सत्संग में तो आ गए, लेकिन शरीर के साथ संबंध जुड़ा रहा। कोशिश कीजिएगा। कामयाब कौन होता है? जो कोशिश करता है। हम होंगे कामयाब एक दिन।
जब ये कहावत सुनिए कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, तो हम क्यों नहीं कामयाब होंगे? हम भी कामयाब होंगे। बस किस दिन? जिस दिन हम अपनी भूल सुधारने का संकल्प करेंगे। और एक बात और आपको बता देता हूं, सबका हृदय जानता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। आप अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? आप बोल के देखिए। आप आईने के सामने झूठ नहीं बोल सकते। ये सब बातें इतने जब दम खम से मैं किस लिए कह रहा हूं कि हमारे को इन्हीं से प्रेरणा मिली। ये दवा है हम लोगों की, सत्संग दवा है संसार की ममता मोह आसक्ति को खत्म करने के लिए, शरीर के संबंध को खत्म करने के लिए। भरत का और भगवान श्री राम का प्रेम ध्यान से सुनो। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे। राह में पथरीले और कंटीली मार्ग थे, पथरीला भी था और कांटों से भरा मार्ग था। यकायक भगवान राम के चरणों में कांटा चुभ गया। श्री राम रुष्ट या क्रोधित नहीं हुए। जब कांटा चुभा तो भगवान ने कांटे को ना तो दुखी हुए और ना उनको रुष्ट हुए, नाराज हुए, क्रोधित भी नहीं हुए, बल्कि हाथ जोड़कर धरती माता से अनुरोध करने लगे। हैं? देखिए कमाल की चीज, भगवान श्री राम धरती माता से अनुरोध कर रहे हैं, मां मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। अब आप कहोगे हमने तो रामचरितमानस में कहीं ऐसा पढ़ा नहीं। पढ़ा सबने है, किसी ने रुक करके समझने का प्रयत्न नहीं किया। हमने अखंड रामायण के पाठ किए हैं, सुंदरकांड के पाठ किए, उसकी सुंदरता को नहीं समझ सके। तो ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा। भगवान श्री राम हाथ जोड़कर धरती माता से अनुरोध करने लगे कि मां मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, आपसे क्या आप स्वीकार कर लें? धरती मां बोली, प्रभु प्रार्थना नहीं, आज्ञा दीजिए, मैं तो आपकी सेविका हूं। भगवान राम ने क्या कहा, मां मेरी बस यही विनती है, जब भरत मेरी खोज में इस पथ से गुजरे, जब भरत, देखो भगवान को जाते समय पता था कि मेरे पीछे पीछे कौन आने वाला है। भगवान कह रहे हैं जब भरत मेरी खोज से इस पथ से गुजरे तो आप नरम हो जाना, कुछ पल के लिए अपने आंचल के ये पत्थर और कांटे छिपा लेना। मुझे कांटा चुभा सो चुभा, पर मेरे भरत के पांव में आघात मत करना। भगवान श्री राम को व्यग्र देखकर, रुदन करते देखकर ये धरती मां दंग रह गई। और क्या कहा धरती मां ने, हे भगवान मेरी इस धृष्टता के लिए क्षमा करना। पर एक बात आपसे पूछूं प्रभु, क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार हैं? देखिएगा, क्या भरत आपसे ज्यादा सुकुमार हैं? जब आप इतनी सहजता से सहन कर गए तो क्या कुमार भरत सहन नहीं कर पाएंगे?
फिर उनको लेकर आपके चित्त में व्याकुलता क्यों? ये धरती मां ने प्रश्न किया। तो प्रभु श्री राम बोले, नहीं माते, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझी। आप और हम लोग नहीं जानते पूर्व जन्मों में पहले संत महात्मा अपने शिष्यों पर कैसे कृपा करते थे, कितनी परीक्षा लेते थे, क्या क्या परीक्षा लेते थे, और अंदर ही अंदर प्रार्थना करते थे भगवान से कि मुझसे जल्दी इसका कल्याण हो जाए। और सही गुरु वही होगा जो भगवान से यही प्रार्थना करेगा हमारे कल्याण के लिए। तो धरती मां से क्या बोले, नहीं माते, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझी। भरत को यदि कांटा चुभा तो उसके पांव को नहीं, उसके हृदय को चीर कर देगा। क्या मतलब? हृदय चीर देगा, ऐसा क्यों प्रभु? फिर धरती मां ने पूछा। बोले हृदय उसका क्यों चीर देगा? बोले भरत रो पड़ेगा। किस लिए? कि इसी मार्ग से तो मेरे भाई मेरे राम गुजरे होंगे, ये सूल उनके पगों में भी चुभी होगी। मैया, मेरा भरत कल्पना में भी मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। आपको नहीं पता, जो असली गुरु होते हैं, असली महात्मा होते हैं, वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे संपर्क में आने वाले हर जीव का कल्याण मुझसे जल्दी करना, उनको इतनी पीड़ा मत देना, उनको इतनी ममता मोह आसक्ति में मत फंसाना। इसलिए उसकी उपस्थिति में आप कमल की पंखुड़ी जैसी बन जाना। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य, ये शरीर के रिश्ते अंदरूनी एहसास आत्मीय अनुभव के दम पर ही टिके हुए हैं। अभी आपको परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ा है, इनके साथ आत्मिक संबंध माना हुआ है। ये गहरी आत्मिक संबंध नहीं है। ये रिश्ते नाते सब दिखावे शरीर के साथ हैं, एक दिन शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज की आखिरी बात जो आज मैंने आप लोगों से निवेदन किया, निवेदन तो रोज ही करता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, हमें अपना कल्याण करना है। जैसे स्त्रियों को पियर के साथ में ससुराल में भी आ जाती हैं और पियर से भी नाता जोड़ के रखती हैं, इसी प्रकार हम लोग मंदिर में चले जाते हैं, सत्संग में चले जाते हैं, गुरु के पास चले जाते हैं, लेकिन शरीर और परिवार के साथ संबंध बनाए रखते हैं। इसी कारण नाम इधर के रहते हैं, नाम उधर के रहते हैं। इससे आगे मैं क्या कहूँ? आप सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं, सब विवेकशील हैं, ज्ञानी हैं, सब समझते होंगे मेरे कहने का तात्पर्य। बस एक ही लाइन कहूँगा कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ना सुधरे तो ब्रज राज पुकारो। गाइएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, सबको राधे राधे भगवान, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।